ये मूवी एक रियल कहानी पर बेस्ड है। ये कहानी शुरू होती है 1988 में, जहां पर चिल्ली की एक जेल को दिखाया जाता है जिसका नाम शांति अस्को है। यह पर 120 कैदी होता है। ये लोग कोई खातर नख मुजरिम नहीं है, बल्कि ते सब के सब प्रोटेस्टर है। लेकिन जेल में ये लोगों के साथ आतंकवादी की तरह आचरण किया जाता है। यहाँ का जो जनरल होता है, जिसका नाम अंतरदा है, वो बहुत ही क्रूर होता है। वो सबको जेल में सजा देना चाहता है, इसलिए सबके ऊपर जुल्म करता है। कैदियों को यह कहते कि तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों को मार दिया जाएगा और तुम्हारी ऊपर 24 घंटे और 7 दिन नजर रखा जाएगा। 120 कैदी में 5 कैदी ऐसे भी हैं जो एक ग्रुप के हैं और इनका लीडर लियोन होता है। दरअसल यह लोग जेल से भागना चाहता है। इन्हें सबको एक न्यू जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर सबको अपना अपना सेल चूज करना होता है। लियोन सेल नंबर 50 की तरह भगता है, क्योंकि अस सेल के नीच एक रास्ता है जहां से या भाग सकते हैं। लेकिन जब सेल नंबर 50 में पहुंचते हैं, तब देखता है कोई सेल को ऑक्यूपाइड कर लिया है, इसलिए लियन को 51 नंबर सेल पर जाना पड़ता है। लेकिन लियोन के जो बाकी दोस्त होते हैं, सब लोग उन्हीं सेल को ऑक्यूपाइड कर लेता है जो उसका प्लान अकॉर्डिंग उन्हें करना था। उन्हीं में 2 दोस्त यान के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना चाहिए था। लियोन कहता है कि यह फर्स्ट फ्लोर पर था, इसलिए मेयर आने में लेट हो गया। तुम्हारे जो सेल था वो ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए तुम उसको ऑक्यूपाइड कर पाया। और अब किसी भी तरह इन लोगों को जेल से भागना था, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। या पार जो कैदी लोग होते हैं वही कम करवा जाता है जो उन्हें आता है। लियोन के दोस्त कहते हैं कि हमें किसी तरह से यहाँ से सुरंग खुद के बाहर निकालना होगा। दरअसल लियोनी कार की टैक्स है और उसने अपने कदमों से नाप लिया होता है कि उसे 210 फुट लंबी सुरंग बनानी है, जो सुरंग यहाँ से पास ही में एक नदी के पास निकलेगी और वो नदी पूरी तरह से पैम्स के ट्री से कवर है। यानी कि अगर किसी तरह से सब के सब वहां तक पहुंच जाए तो इस जगह से आराम से भागा जा सकता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर यह इतनी लंबी सुरंग बनाएंगे तो उसकी मिट्टी को कहां फेंकेंगे। चारों तरफ 24 घंटे और 7 दिन का पहरा होता है। जब ये सब के सब प्लान बना रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम पाउलो होता है, वह इन सब को देख लेता है। वो समझ चाहता है कि यह कुछ ना कुछ प्लान करने वाले हैं, इसीलिए उनके पास जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्लान बना रहे हो वो मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। इन तीनों को और पाउलो को भी ये अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं, जहाँ से ये पाउलो से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई अच्छा प्लान है तो हमें जरूर बताना। और अब लियोन अपने दोनों साथी राफेल और पैट्रिक शो के साथ नीचे एक सेल में जाता है। सुरंग बनाने की प्लानिंग करते हैं। यॉन कहते हैं कि सुरंग बनने में बहुत दिन लगेंगे, इसीलिए हमें दीवार की तरह दिखने वाला एक बोर्ड बनाना होगा ताकि अस सुरंग को बोर्ड से कवर कर दे और किसी सिक्योरिटी को पता ना हम यहाँ पर दीवार खोद रहे हैं। और इनका एक और साथी जो हमेशा गिटार बजाता है, वो सेल के अंदर आता है। उसने अपने गिटार के अंदर एक बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइवर छुपा कर रखा होता है, जिसे वो लियोन को देता है और लियोन उससे छत पर छेद करना शुरू कर देता है और जल्द ही एक चकोर हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। ऊपर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। राफेल कहते हैं हम इसे जल्द से बंद करना होगा, नहीं तो सिक्योरिटी आकर हम सबको मार देगी। लियोन कहते हैं इसके लिए बहुत सारे अंडों की जरूरत होगी, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी आने वाली है। यह हिस्सा जो टूट चुका है, इसको हम बारीक पीसकर इसमें अंडा मिलाएंगे, जिससे हम एक प्लास्टर बना देंगे। और अब ये सब के सब अपने काम में जुट जाते हैं। वहीं इनका वो साथी जो बाहर गिटार बजाना होता है, ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट कर सके, वो अपने गिटार में वो धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की होती है। यानी यह पर सिक्योरिटी आने वाली है और जल्दी जल्दी उस प्लास्टर को जो ऊपर से टूटा होता है वो चुरा चुरा करना शुरू कर देता है।
उसके बाद अंडा मिलकर आटा की तरह गूंद लेता है और उसे ऊपर जो पूरा हिस्सा नीचे गिर गया था उस जगह पार लगा के एक पोस्टर लगा देता है। अब यहाँ पार सिक्योरिटी भी आ जाती है और इनके सील की चेकिंग करती है। तभी उनमें से एक ऊपर पोस्टर को निकलने वाला होता है, तभी बाहर से उसका ऑफिसर बोला लेता है और इस तरह से इन लोगों के जान बच जाता है। लेकिन इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राउंड फ्लोर से उस सील पार सुरंग बनाना, जहाँ पर दीवार के लिए एक ब्लॉक बनाना होगा ताकि रोज सुरंग बनाने के बाद जब भी कोई ऑफिसर आए तो उसे ब्लॉक ढक दिया जाए। ये लकड़ी से एक बड़ा ब्लॉक बनाता है और अब उस जगह को खोदना शुरू कर देता है, यानी कि सुरंग खोदने का काम शुरू हो चुका है। तभी इन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ आ रहा है। तभी जहाँ सुरंग खोदने के लिए दीवार पार छेद किया था वो समन से कवर कर देता है और अपने काम में लग जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर को उन पर कोई भी शक नहीं होता है और वहां से वो चला जाता है। इसके बाद वो फिर से रेडियो की आवाज को तेज करते हैं और दीवार को तोड़ना चालू कर देते हैं। सबसे पहले वो लोग उस दीवार ब्लॉक के शिप में तोड़ते हैं और उसके बाद वो लोग उस ब्लॉक को उस जगह पर फिट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को बहुत ही सावधान रहना होगा। ये लोग सुरंग बनाने के लिए खुदाई करने के बजाय जो मिट्टी निकालते हैं उसे ऊपर की सेल में ले जाते हैं और जो सीलिंग इन लोगों ने सबसे पहले तोड़ी थी, जहां पर अंडे और प्लास्टर से ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक के ऊपर बहुत ही बड़ी जगह होती है और वहां पर वो उस मिट्टी को सावधानी से रख देते हैं। इन लोगों को खुदा में बहुत ही ज्यादा दिन लग जाते हैं और हर रोज ये लोग इसी तरह से खुदाई करते रहते थे। और जब वो लोग खुदाई करते हैं तब उसका वो दोस्त जो गिटार बजाता था वो बाहर की साइड म्यूजिक प्ले करता है ताकि कोई भी सिक्योरिटी गाड़ी की सेल की तरफ आए तो वो खतरे का म्यूजिक बजाकर उन लोगों को लेट कर दे। ये लोग सुरंग खोदने के बाद हर रोज बैग में मिट्टी भरकर ऊपर खाली जगह पर रख देते थे। यहाँ पर वास्कर नाम का एक कैदी होता है और जब वो कर इन पांचों को हर रोज एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए देखता है तो उसे लोगों पर शक हो जाता है। जब अगले दिन लियोन सुरंग का गहरा नाता है तो वो बहुत ही हैरान रह जाता है क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद भी इनकी सुरंग बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है। तभी लियोन कहता है कि हमें और भी लोगों की जरूरत होगी, नहीं तो इस सुरंग को खोदने में हमें कई साल लग जाएंगे। फिर जब उनका एक साथी बैग के अंदर मिट्टी को छुपाकर ऊपर ले जा रहा होता है तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, मुझे यह बैग खोल कर दिखाओ। और जब वो बैग खोल कर दिखाता है तो उसमें सामान होता है। असल मिट्टी को सामान के नीचे छुपा दिया होता है, इसलिए उस ऑफिसर को उस पर शक नहीं होता है। फिर लियोन जेल के और कैदियों को भी सुरंग दिखाता है और कहा है कि तुम सबको इसमें हमारी हेल्प करनी होगी, तभी हम यहाँ से जल्दी से बाहर निकाल पाएंगे। फिर वो कैदी भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जिसको फांसी होने वाली थी। यहाँ पर रेडियो से उन्हें यह न्यूज़ भी मिलती है कि चिली में आम लोगों ने विद्रोह कर दिया है और वो तानाशाह सरकार की जगह डेमोक्रेसी चाहते थे। और ये जो कैदी है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इनका जो लीडर था वो चिली को रोल कर रहा था और ये सभी उसके साथ होते हैं और जल्दी से ये लोग यहाँ से निकालकर अपने लीडर का साथ देना चाहते थे ताकि इनका लीडर अपने आप को गिव अप न करे। फिर वो सब के सब 22 घंटे की शिप करना शुरू कर देते हैं और दिन रात सुरंग की खुदाई करते रहते हैं। जो भी सुरंग की खुदाई करके बाहर आता था वो अपने हाथ कपड़े को अच्छी तरह से धो देता था ताकि कोई भी गार्ड को उसके कपड़ों या उसके हाथों पर मिट्टी न दिखे। और साथ में ही जिस जगह से खुदा कर रहे थे उसकी छत पर एक होल करते हैं ताकि निकाली हुई मिट्टी को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने की जगह सीधा यहीं से ऊपर पहुंचा दिया जाए। इस तरह से उनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता है और काम की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है।
जब भी कोई कैदी सुरंग खोद रहा होता है तब बाकी के सारे कैदी बाहर इस तरह से बिहेव करते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। साथ में ही कुछ कैदी यहाँ पर पहरा भी देते हैं जो जरा सा भी खतरा और शक होने पर इशारा करके बता देते हैं कि गार्ड आने वाले हैं। इन लोगों का काम अब बहुत ही स्पीड से चल रहा होता है और वह सुरंग भी बहुत ही लंबी हो चुकी थी। फिर एक दिन ऑस्कर, जिसको पहले से ही उन लोगों पर शक था, वो इन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सुरंग बना रहे हो और मैं भी आप लोगों का साथ दे देना चाहता हूँ और मैं भी इस मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। फिर वो लोग ऑस्कर को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर लियोन कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए किसी भी कीमत पर बाहर के लोगों की जरूरत होगी, बाहर के किसी भी लोगों की मदद कर नहीं निकल सकते। वो राफेल से कहता है कि हम तुम्हारी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। राफेल इस बात के लिए मान जाता है। आज इन्हें जेल में पूरे 182 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद जेल के सभी कैदियों के रिलेटिव्स उनसे मिलने के लिए आती है। राफेल उसे अपना पूरा प्लान बताता और कहता है कि जो हमारी पार्टी है तुम उनसे जाकर मदद मांगो। हमें उनकी मदद की जरूरत है। उसकी पत्नी सोचते हुए यहाँ से चली जाती है और इसी 200 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और एक दिन का वो साथी जो हमेशा गिटार बजाया करता था वो अंदर सुरंग होता है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी टीम आ जाती है। दरअसल अब वो सबके सेल को चेक करना चाहते हैं। यॉन भागकर उस सेल में जाता है जहाँ पर सुरंग का काम चल रहा होता है। वो सबको आगाह कर देता है। दरअसल अब वो सबके सेल को चेक करना चाहते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ पहले की तरह सामान्य कर दे। इसलिए राफेल सिक्योरिटी के सामने आ जाता है और वो इनके ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद बाकी कैदी भी सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर देते हैं। सिक्योरिटी सब कैदियों को बहुत बुरी तरह से मारती है, लेकिन अब लियोन को और बाकी सभी साथियों को वक्त मिल गया होता है। वो हर एक चीज को पूरी तरह से सामान्य कर देते हैं और जब वह बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन सभी कैदियों को जिन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया था, एंड्रॉयड ने बाहर धूप में कपड़े उतारकर खड़ा कर रखा होता है। एंड्रॉयड यहाँ का जनरल है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसे कहीं ना कहीं हमेशा शक रहता है कि कैदी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगी, लेकिन राफेल की बहादुरी और चतुराई से इस बार उसने अपने साथियों को बचा लिया। वहीं राफेल की पत्नी को दिखाया जाता है जो उस ग्रुप के पास जाती हैं जिनके लिए राफेल काम करता है और राफेल का आइडिया उन्हें बताती है और कहती हैं कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि फिलहाल हम उनकी मदद नहीं कर सकते। इसीलिए राफेल के पिता के पास जाती है जो चर्च में पादरी होते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेल में राफेल लियोन और उसके कुछ साथी सुरंग बना रहे हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इसके बाद ये एक और आदमी से मिलते हैं जो पिछले ऑपरेशन में राफेल के साथ था। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनकी मदद कर सकते हैं और अब ये सब के सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जेल में कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें 2-2 घंटों की शिफ्ट में जेल में सुरंग को खोदते खोदते 392 दिन हो चुके हैं। सुरंग बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए जो कैदी सुरंग खोद रहा होता है वह बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। राफेल भी उसके पीछे होता है। वो उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि इन्हें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर एक आदमी होता है जो जेल में काम करता है। उसके पास एक मशीन होती है जिस पर यह फैन लगाकर वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। राफेल कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और राफेल उस कैदी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। इसके बाद उस मशीन उस मोटर से जो उन्होंने कैदी से लिए होती है उस पर एक फैन लगाते हैं और प्लास्टिक के जरिए वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं जहां तक कि सुरंग खो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी मंजिल बहुत दूर है और अब सुरंग खोदते खोदते इन्हें 413 दिन हो जाते हैं। और एक दिन जनरल एंड्राडे जेल की एक कैदी को अपने पास बुलाता है
जिसका नाम है, वो भी गौर को कहते हैं कि जेल में मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि कैदी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग और कहते हैं कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वो भी गौर को एक सिगरेट का डिब्बा देता है। बिग बाउट को नहीं पता होता कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है। वहीं कैदी सुरंग खोदते खोदते जेल की सीमा के बाहर तक पहुंच जाते हैं और एक पाइप के जरिए वहां पर पिंक कलर का लिक्विड डाल देते हैं कि राफेल की पत्नी और उनके साथियों को पता चल जाए कि सुरंग यहां तक खोदी जा चुकी है। अगले दिन राफेल के पिता जेल में उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि जहां तक तुमने सुरंग खोदी है, आप भी तुम्हारी मंजिल वहां से काफी दूर है, में 42 फीट और रंग को खोदना होगा। इसके बाद उसके पिता चले जाते हैं और यह एक बार फिर से सुरंग को खोदने में लग जाते हैं और जब इन्हें 558 दिन सुरंग को खोदते खोदते हो जाते हैं तो भूकंप आता है, जिससे जेल की हर एक दीवार हिल जाती है। लियोन जो बाहर होता है वो भूकंप के झटके से डर जाता है। वह जल्दी से उस सेल की तरफ भागता है क्योंकि अब भी एक कैदी सुरंग खोद रहा होता है, लेकिन किसी तरह से उस कैदी को बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही इन्होंने जो सुरंग खोदी होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। भूकंप से वो ब्लॉक नहीं हुई होती, जिससे सबको बहुत रिलीफ मिलता है। जब इनकी सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तो लियोन यहीं पर जाता है, जो कि व्हीलचेयर पर होता है। वो उसे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ यहाँ से चल सकती हो, लेकिन वह कैदी पहले से अपनी जिंदगी में पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। वो जानता है कि वो चाहकर भी इतनी लंबी सुरंग को पार नहीं कर सकता। वो कहता है कि जल्द से जल्द तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। वहीं इनका सुरंग बनाने का काम खत्म हो चुका है। टनल के अंदर हमें 49 कैदियों को दिखाया जाता है, जो एक के पीछे एक लेते होते हैं। सबसे आगे राफेल होता है, जो कि अपने साथियों का ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है। गौर को दिखाया जाता है, जो बाकी कैदियों के साथ टीवी देख रहा होता है, जो कि जनरल एंड रोड के लिए काम करता है। वो देखता है कि राफेल के साथ बहुत सारे कैदी यहाँ पर नहीं हैं। उसे राफेल पर शक होता है, इसीलिए वो उसके सेल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसके सामने वो कह दिया जाता है, जो व्हीलचेयर पर होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से उस सेल में पहुंच जाता है जहां से सुरंग खोदी गई है। वहां पर सिर्फ गावस्कर बचा हुआ होता है। वो पुलिस को बताना चाहता है कि जेल में सुरंग है, क्योंकि उसने सुरंग देख लिए होती है, लेकिन ऑस्कर को पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। वो ऑस्कर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन फिर भी ऑस्कर उसे कई पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब ऑस्कर का हाथ जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो टनल के अंदर नहीं जा पाता। टनल के अंदर बाकी सभी कैदियों को दिखाया जाता है, जो बाहर अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब राफेल की पत्नी बाकी सभी लोगों के साथ यहाँ पहुँच जाती है। एक एक करके सभी को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाता है। इनके लिए यहाँ पर कपड़े भी लाए होते हैं और साथ ही यहाँ ब्रिज के ऊपर एक बस होती है, जिसमें सब के सब जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऑस्कर अब भी नहीं आया होता, इसीलिए सब उसका इंतजार करते हैं। जाता है जहाँ पर वो कैदी जो व्हीलचेयर पर होता है, वो सबको बता देता है कि राफेल की सेल के अंदर एक सुरंग है, तो वहाँ से भाग सकते हो। सबके सब उस सेल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिससे सिक्योरिटी को शक हो जाता है। बहुत सारे कैदी टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक एक करके कई लोगों को खींच लेती है। यहाँ पर साइलेंट बजना भी शुरू हो जाता है और सायरन की आवाज जब बस में बैठे कैदी सुनते हैं तो तय करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। कि लियोन और राफेल के साथ ही जर्मन कहता है कि मैं ऑस्कर को लेने जा रहा हूँ। वो ऑस्कर को लेने के लिए सुरंग के पास चला जाता है, लेकिन अब बाकी सभी कैदी जानते हैं कि सायरन बजना भी शुरू हो जाता है। और सायरन की आवाज जब बस में बैठे कैदी सुनते हैं तो तय करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। कि लियोन और राफेल का साथ ही जर्मन कहता है कि मैं ऑस्कर को लेने जा रहा हूँ। वो ऑस्कर को लेने के लिए सुरंग के पास चला जाता है। अब बाकी सभी कैदी जानते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। खतरे का सायरन बज चुका है, कभी भी सिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है,
इसीलिए बस को स्टार्ट करके वो यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जर्मन भागते हुए आता है। वो बस में चर्चा तो और बताता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं निकला। ऑस्कर को दिखाया जाता है जो अब भी जेल में होता है। उसका हाथ जख्मी होता है। हाथ जख्मी होने की वजह से उस रंग के अंदर एंटर नहीं कर पाया था। यहाँ ऑस्कर की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया होता। हालांकि जेल की सुरंग से अब और भी कई कैदी बाहर निकल जाते हैं। वही वो कैदी जो बस में यहाँ से निकल चुके हैं। उन सबको नकली आईडीज और पैसे दिए जाते हैं, जिसके बाद 3-3 के ग्रुप्स में सबको अलग अलग जगह छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से सब के सब कैदी जिन्होंने कई महीनों तक सुरंग खोदी, गैर से आजाद हो जाते हैं। ये इतिहास की एक सच्ची घटना थी, जिसमें एक ही बार में 49 लोग जेल से भागे थे। 50वां ऑस्कर था जो कभी जेल से नहीं भाग पाया। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।